गुरु प्यारी सात संगत जीओ, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने 25 दिसंबर दिन रविवार अहमदाबाद में सत्संग फरमाया। जो आज सत्संग के दौरान बाबा जी द्वारा बानी ली गई थी वो स्वामी जी महाराज की बानी थी, धुन सुनकर मन समझाई। सात संगत जी, स्वामी जी महाराज इस सत्संग में क्या फरमा रहे हैं, श्रवण करते हैं। धुन सुनकर मन समझाई। जब हम सभी मजहबों, कौमों और सारी दुनिया की मजहबी किताबों पर अपने ख्याल को रोककर विचार करते हैं तो यही पता चलता है कि हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है तो केवल मन का है। पर्दा उठा दो तो मालिक सामने है। जब भी कोई मालिक से मिला है अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं। जब परमात्मा ने आदमी को पैदा किया तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा और खाने पीने, ऐशो इशरत और विषय विकारों में जन्म बर्बाद कर गया। सारे काम किए पर मन काबू में नहीं आया। जो दौलत अकाल पुरुष ने इसके अंदर रखी है उसका फायदा नहीं उठाया। सारे ऋषि मुनियों, योगियों, पैगंबरों ने मन को काबू करने के अनेक उपाय किए मगर मन काबू में ना आया। ग्रंथ पोथियों का तत्व क्या है? मन को काबू में करना, पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलना। लेकिन ये बेशुमार यत्न करके भी मन को वश में ना कर सके। यहाँ उल्टा राज है। मजदूरों के वश में हाकिम है, हाकिमों के वश में बादशाह है। यानी रूह मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। अलग अलग कौम मजहब किसने बनाए हैं? मन ने। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, सिखों में 32 फिरके हैं। ये सब मन का खेल है। ये जो मजहबी लड़ाइयाँ हो रही हैं कौन करवाता है? मन। कौमों में नफरत कौन करवाता है? मन। मन रूह को दबाए बैठा है। मन को इंद्रियां दबाए बैठी हैं। आंखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं। जबान की इंद्री खट्टे मीठे भोजन की तरफ ले जाती हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। वह श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनकापुरी पर मन आ गया और शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप रोज सिनेमा में देखते हो। इसी तरह और बड़े बड़े महात्मा, पीर, पैगंबर धोखा खा गए। मगर जो महात्मा धुरधाम पहुंचे हैं उनका जिक्र नहीं। मन को वश में करने की दवा आदमी के अंदर है। जहां जहर है वहां दवाई भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवाई भी अंदर है। जितने महात्मा सचखंड या मकामे हक पहुंचे हैं वे चाहे हिंदू थे या सिख या ईसाई या किसी और मजहब के, सबकी कामयाबी का राज एक ही है कि इनके अंदर धुन है। वेद उसे नाद और ऋषि मुनि आकाशवाणी और उद्गीत कहते हैं। मुसलमानों ने उसे कलमा, बागे आसमानी और कलामे इल्लाही कहा है। गुरु नानक साहिब उसे सच कहते हैं। सबके लिए एक ही चीज़ है, वह ईश्वर ने इसके अंदर रखी हुई है। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम यानी धुन नहीं मिलती। 6 चक्रों में लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं, नाम नहीं। जब 6 चक्रों को तय कर लिया
तो नाम की लज्जत मिल गई। उस लज्जत को पाकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां वश में आ गई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैद हो गए। उस नाम को चाहे इसमें आजम कहो, नाद कहो, आकाशवाणी कह दो, सबके लिए एक ही है। हमारी किताबें अलग अलग हैं, मगर नाम जिससे मुक्ति होती है सारी दुनिया का एक ही है। जब मन ने धुन की लज्जत ली, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक प्रकट हो गया। नाम सारी दुनिया के मजहबों का निचोड़ है। सारे वेद शास्त्र और दूसरी किताबें इसकी महिमा करती हैं। अंदर जाने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का सवाल नहीं। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक शब्द धुन ही है। सब यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज उस नाम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जितने महात्मा, मुसलमान, फ़कीर या और मज़हबों के महात्मा सचखंड या मकाम हक में पहुँचे, इसी दवा से ही जन्म मरण ख़त्म किया। मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, ख्वाजा हाफिज़ साहिब और दूसरे जितने भी महात्मा हुए हैं इसी दवाई की महिमा करते हैं। लेकिन ये दवाई किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, ये किसी मनुष्य की गढ़त नहीं, ये ईश्वर रचित है और सतयुग से चली आ रही है, आज की नहीं। जब जब दुनिया भूल जाती है, वह अकाल पुरुष परमात्मा किसी महात्मा को किसी न किसी मज़हब में सचखंड से दुनिया में भेज देता है और वे 2, 4, 10 पीढ़ियां रहकर चले जाते हैं। नाम न संस्कृत में है, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न गुरमुखी और न किसी दूसरी ज़बान में। वहाँ लफ्ज़ कोई नहीं। अगर लफ्ज़ नहीं तो किताबें भी कोई नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो इंसान का वजूद है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इसका शरीर है। इसके अंदर मालिक ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा अकाल पुरुष इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता। जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती, मन काबू में नहीं आता। सारे मज़हबों का नाम एक ही है। अगर सभी मज़हबों वाले इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े, फसाद मिट जाएं। आज ही दुनिया में अमन चैन हो जाए। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। अब फरमाते हैं कि धुन के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले लें तो मन वश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जो कि जुक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। योगी योगाभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर करके थक गए, मन वश में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन वश में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगेश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मलाह खाना खा रहे थे।
उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमें रोटी खा लेने दो। पहले लगा कि मैं श्राप दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली, आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा, जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझ में से 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि ये जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तवज्जो दी रेती कर दी। मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद यानी खत्म कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया। उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सहस्दल कमल में पहुंचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। हरिद्वार में मुझसे एक योगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए ज़मीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूँगा। उससे पूछा, तेरी रसाई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सहस्दल कमल तक ही पहुँचा था। मैंने कहा कि हमारी तो यहाँ से आलिफे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित हैं। कई बार लोग कहते हैं, जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए कि बुद्धि महदूद है। फ़कीर 2 किस्म के होते हैं, एक दर्जाते उल्लवी के और दूसरे दर्जाते सिफली के। दर्जाते सिफली के फ़कीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दर्जाते उल्लवी के आँखों से ऊपर ऊपर। लताइफ़े सिता कह दो या 6 चक्कर कह दो, जो इनमें रहे वे दर्जाते सिफली के फ़कीर हैं। हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। अब कहते हैं कि योगी योग करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा करके हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। तपस्वी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। अब फरमाते हैं कि तपस्वी तपस्या कर करके थक गए, मगर मन वश में नहीं आया। यदि सारी उम्र संयम रख रख कर हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाई। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी महाराज का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहिब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का। वे इनकी मूर्तियां बनाकर सामने रखते हैं, क्योंकि मूर्ति बेजुबान है, इसलिए वे ध्यान करने से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मुझसे मिलते हैं। मैं उनके पूछने पर कहता हूँ कि जिसके ध्यान में आप बैठते हो
क्या उसकी तस्वीर सामने आती है? जब तस्वीर आए तो उसे परखो कि यह तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है उसे चाहिए कि जब सामने आए तो उनसे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता, मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए, तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं की जो कि गुजर चुके हैं मूर्ति सामने रखो तो वे नहीं आएंगे, बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें ना झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता है ना सूरज, बल्कि उनका अक्स आता है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। सो हुजूर स्वामी जी महाराज और दूसरे सभी संत कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कोई काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहिब ने नाम दिया, उन्होंने गुरु नानक बना लिया। जो कबीर साहिब के वक्त में आए, उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया है वे हमें ले जाएंगे, मतलब कि महात्माओं को हमेशा आना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास जी? हर जुग जुग भगत उपाया, फिर कहा है जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की। संतों को हर युग में आना है। दुनिया यहाँ बहुत गलती कर बैठती है, मूर्तियों को रखकर माथे रगड़ते हैं। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं। वह जवाब नहीं देती। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। पंडित कहते हैं मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। मगर संत कहते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण की होनी चाहिए थी, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में और कोई वेद भाष्य नहीं। मगर ये वही रावण है जिसने सीता का हरण किया था, जिसकी हम हर साल रामलीला में नकल बनाकर आग लगाते हैं। अगर सारी उम्र लोगों के विवाह में गीत गाते रहे, अपना विवाह ना हुआ तो क्या फ़ायदा? अगर सारी उम्र पढ़ते रहे, अंदर ना गए तो कोई फ़ायदा नहीं। सो आप अंदर जाने की कोशिश करो। इसके विपरीत लोग सारी उम्र पढ़ पढ़ कर थक गए मगर मुक्ति ना हुई। हम वेदों की निंदा नहीं करते, बल्कि जो वेदों का कहना नहीं मानते वह ठीक नहीं। वेद तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, चलो अंदर और देखो। जिस चीज़ की तारीफ किताबें करती हैं वह आपके अंदर है। जब अंदर जाओगे तब मिलेगी। बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। संत होका देते हैं कि यहाँ मन बुद्धि अकल और चतुराई कुछ काम नहीं देती। सभी आलिम फाजिल पढ़ पढ़ के थक गए, बना कुछ नहीं। नाम कोई और चीज़ है और नाम का लफ्ज़ कोई और चीज़। जिस तरह आपको प्यास लगी हो
अगर आप सारा दिन पानी पानी कहते जाएं, तो क्या प्यास दूर होगी? कभी नहीं। इसके विपरीत अगर आप पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। सो पानी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और पानी कोई और चीज़। या जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। अगर रोटी खा लो तो भूख दूर हो जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और रोटी असल में कोई और चीज़। इसी तरह जिसे आप रब वाहेगुरु अल्लाह या राम कहते हैं, वे आपके लफ्ज़ हैं। जो वह ताकत है वह आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी रूह को जोड़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लो लाई। यहाँ और कोई अमल कारगर नहीं होता। अगर कुछ कारगर होता है तो इसके अंदर वह कलामे इल्लाही है, यानी शब्द है। अब शब्द कहो या कलमा कहो, ये दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे किसी देश की ज़बान का हो, उसे वर्णात्मक कहते हैं। यह 4 किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। एक वह जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिल्लोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो ज़बान से बोला जाता है, जिस तरह हम सब बोलते हैं। यह 4 किस्म का वर्णात्मक शब्द है। जो वह नाम है वह सबसे परे है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं। जब कोई लफ्ज़ नहीं तो किताब भी नहीं। वह सबकी जानों की जान है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती, मन काबू में नहीं आता, ना ही रूह रूहानी मंडलों पर जाती है। चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, जब तक अंदर नाम के साथ रूह ना जुड़े, शब्द की लज्जत ना आए, कुछ नहीं बनता। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों में खोज की। किसी ने कहा, ऐ मियाँ क्यों टक्करें मारता है? कसूर में इनायत शाह अराई रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया, रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आ जाए, वह मालिक पर्दा खोलने के लिए तैयार है। सो एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उस पर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुर्फ किया है, इस पर फातवा लगाना चाहिए। मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि यह क्या है। बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, बता क्या कहना है। बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत थी, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक ना दी। आपकी शर्त उसे क्या सज़ा देती है, क्या फातवा लगाती है? उन्होंने कहा कि
कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वह ये किताबें हैं। सभी अपना अपना मुंह लेकर चले गए। सो वह शब्द, वह कलमा, वह बागे आसमानी आपके अंदर हैं। अगर हो सके तो घंटा 2 घंटे अंदर वक्त दो, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई। जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला शब्द की कमाई वाला, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो रूहानी मंडलों पर चढ़ने का, तब कुछ फ़ायदा होता है। मुर्शिद चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक हम यहाँ यानी आँखों तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब ऊपर जाओ तो वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, ना कोई कौम है ना मज़हब। यही दादू साहिब पलटू साहिब जी कहते हैं। एक ही राह है, एक ही कानून है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और है, और यह जो कानून बना हुआ है उस मालिक का बनाया हुआ है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं, ना तब्दीली कर सकते हैं, और ना कोई अदल बदल ही। वह सबके लिए एक ही है। जब हाड, मांस, कान, नाक आदि सब कुछ एक हैं, तो रास्ता अलग अलग कैसे हो सकता है? बेशुमार फकीरों ने अलग अलग तरीके पेश किए, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। यह रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है। जब से खुदा है तब का चला आ रहा है। मतलब यह है कि मुर्शिद रूहानी मंडलों का भेदी हो और तालिबी रूहानियत का शौकीन हो। सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। वह प्रेम प्रीत के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए, तब मन कुछ काबू में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। हिर्स हवस से हाथ न आवे, मन तन देव चढ़ाई। कहते हैं यह इश्क और प्रेम का मार्ग है, बुद्धि का मजमून नहीं। लोभ, लालच और विचार का काम नहीं, यह प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। यह चीज़ बातें करने से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी करने से मिलती हैं। यह मेहनत की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ है। कहते हैं एक भुनगा पतंगों की सभा में मिल गया। पतंगों ने देखा कि यह तो पतंगा नहीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं पतंगा हूँ। उन्होंने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि जा देख, शहर में दिए जल रहे हैं। आकर कहता है कि जी जल रहे हैं। उन्होंने मार मार कर निकाल दिया कि अगर ये पतंगा होता जलकर मर जाता और वापस ना आता। यही हिसाब हमारा है, यानी ये कुर्बानी का मजमून है। पुलहबसी और कपटी जन को नेक ना तो न पते आई। अब कहते हैं कि जिनके अंदर हिर्स और हवस है, लालच है, हृदय मैल से भरे हुए हैं, उनका दरवाज़ा कदाची नहीं खुलता। वह मालिक अंदर नहीं आने देता। यानी जिसके अंतकरण में दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, जब वह अंदर जाता है तो वे ख्वाहिशें उसे बाहर खींच लेती हैं। जब तक शब्द के साथ
पूरा प्यार ना होगा वह कबूल नहीं करता। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा इंसाफ और सच्चा इंतज़ाम है। यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। फरमाते हैं कि यह ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और दूसरी कौम वाले, सबके अंदर है और आती धुर स्थान से है। लेकिन इस हालत के बावजूद कोई कोई सूरमा महात्मा ही इसे पकड़ता है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की ज़रूरत है। जिन्होंने एक बार पकड़ लिया उनकी क्या गति होती है, आगे कहते हैं। मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है। इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा है। वह डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा न कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। खाई सूत्र पार मैदाना, महासूत्र नाका परमाना। अब रूह सूत्र यानी लाहौत स्थान में पहुंच गई, मगर जिस किले यानी सचखंड की वह आशिक है, सूत्र उसकी खाई है। आगे ब्रह्मा की चोटी, महासूत्र जिसका नाका पार ब्रह्म है, आ गया। मुसलमान फकीर उसे मकामे हु कहते हैं, हम महासूत्र कहते हैं। लफ्ज़ों का फ़र्क है, उनके लफ्ज़ अरबी में है, हमारे संस्कृत में। राह एक ही है, मंजिल एक ही है। भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। आगे अनाहु यानी सोह के देश का फाटक है। सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ, और अनाहु का अर्थ भी यही है, जो तू है सो मैं हूँ। अब कतरा समुद्र को देखकर कहता है, वह भी पानी है और मैं भी पानी हूँ। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दर्शाई। वहाँ की कैफियत क्या कह सकते हैं। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को इकट्ठा करो, उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहोगे वहाँ की कैफियत। हमारी इस रूह पर पहला पर्दा ये शरीर है। इसके अंदर लतीफ़ यानी सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर लतीफ़ुल लतीफ़ यानी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। जब तक ये तीनों गिलाफ ना उतर जाएं, पर्दा नहीं खुलता। रूह अम्रे रब्बी है, उस समुद्र का कतरा है। जिस वक्त सारे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह का अपना नूर बारह सूरज का हो जाता है। यहाँ हम एक सूरज की ओर मोह नहीं कर सकते, तब ये कहेगा कि मैं वह हूँ। जब इसे अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान किस तरह हो सकता है। दुनिया बेफायदा झगड़ती है,
जब ये पर्दा खोलेगा इसे ज्ञान हो जाएगा। तब ये कहेगा कि मैं उस परमात्मा रूपी समुद्र का कतरा हूँ। संत अंधविश्वास नहीं दिखलाते, वे कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर ऊपर आ जा। और फिर ये भी नहीं कहते कि अकेला जा, साथ होकर चलते हैं। मंजिल दर मंजिल साथ जाते हैं। जिसे जीता जागता गुरु मिल जाए, उसे पुरानी कब्रें खोदने की क्या ज़रूरत है। जो कुछ है इंसान के अंदर है। ए हज़ारा ज़बराइल अंदर बशर, ए मसीहा निहा दर ज़ोफ़े खर। तेरे अंदर हज़ारों ज़िब्राइल फरिश्ते हैं। इसे कालिब इंसानी मनुष्य शरीर के अंदर हज़ारों ईसा छिपे हुए हैं। ए कलीम अल्लाह निहा अंदर नमद, वाकिफ अज खौफ्तो रस्त अज नेकोबद। जिस जिस्म में कालीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा भी छिपे हुए हैं, जो डर से वाकिफ और नेक बद से बचे हुए हैं। ए हबीब अल्लाह निहा दर गारे तन, गंजे रबानी निहा दर मारे तन। खुदा का प्यारा रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद भी इस जिस्म में पोशीदा छिपे हुए हैं। इसी जिस्म में रब का ख़जाना भी गुप्त है। सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटीन छवि छाई। कहते हैं इस दुनिया में सूरज की एक ही ज्योत है। वहाँ अलग अलग सूरज की अलग अलग ज्योत है, अलग अलग चंद्रमा और अलग अलग नूर है। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान है। अजीब कैफियत है। घट आकाश अघोट प्रकाशा, लख आकाश कोटीन परसाई। अब फरमाते हैं कि इंसान के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज हैं। जो कुछ भी है आदमी के अंदर है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ आदमी के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीज़ है? बलि पैगंबर अवतार जिन्होंने कमाई की, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चढ़े, सचखंड पहुँचे। जो जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिख दिए। रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया। वे हमारी मजहबी किताबें बन गई। यह मजमून आशिकों का है, खोज करने वालों का है, दुनिया के मुरीदों का नहीं, दुनिया के लालचियों का नहीं। संत मत सारे संसार का साझा है और सबसे ऊंचा है। हर एक के अंदर ईश्वर ने मुकम्मल सामान रखा हुआ है, चाहे वह किसी देश, किसी कौम का क्यों ना हो। भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोल ना जान सी, ताते भय कंगाल। कबीर साहिब फरमाते हैं, सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय। बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। जिसने मनुष्य जन्म पाकर दरवाजा खोल लिया, बढ़ाई उसी की है। यह लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। हम मजहबी किताबों के पीछे पड़े हुए हैं और लड़ लड़ कर मरते हैं। हमारी रूह का रुझान अंदर के सामान की तरफ नहीं। जब भाग्य से कोई गुरु मिले, यह ऊपर चढ़े, तो वहाँ की कैफियत मालूम हो। यह फ़कीरों का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। जब तक तबज्जु को
इधर से हटाकर ऊपर ना लगाओ तब तक वह नहीं मिलता। कहाँ लग बरनु वेद अगाधा, जो कोई लावे सूत्र समाधा। अब कहते हैं कि उस देश की कितनी महिमा की जाए। अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना हो तो वह पार ब्रह्मा के देश में आ जाए। हमारी रूह पर स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, मन, बुद्धि के गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब रूह पार ब्रह्म के देश में पहुंचती है तो नंगी हो जाती है, फिर कहती है कि मैं रूह हूँ। जब अपना होश आता है तो इस हालत का पता चलता है, इससे पहले कभी पता नहीं लगता। इंसान कोई मामूली चीज़ नहीं, ये अशरफुल मखलूकात है। इसने पर्दों में आकर अपनी कीमत समझी ही नहीं। समझ बूझ गूंगे गुड़ खाए। फरमाते हैं अगर गूंगे आदमी को कोई मिठाई देकर उसकी लज्जत पूछे, उसकी ज़बान नहीं, वह क्या बयान करेगा। यह बात तो इस तरह है, कारा कही खबर शुद्ध खबरश बाज नियामत। जिस किसी को उसकी खबर लग गई वह फिर बाहर आकर बातें नहीं करता। यही भीखा जी भी कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुन में नाही। जो जाने सो न कहे, कहे जो जाने नाही। अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। अब कहते हैं कि यह चीज़ अकथ है, कहीं नहीं जाती, ला बयान है। वहाँ ज़बान कोई नहीं, बयान में क्या आए। बाहर दुनिया में इंसान अपने दिल का ख्याल दूसरों पर ज़बान से जाहिर करता है। यहाँ ज़बान कोई नहीं, यह कमाई की चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं। राधा स्वामी राज छिपे को प्रगट कर सरसाई। फरमाते हैं कि जो मालिक का भेद है हमने उसका इशारा दे दिया है। जो खोज करने वाले हैं अंदर जाकर देख लें, इशारा काफ़ी है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। राधा स्वामी जी।